वेट बेटा रुक जा। अब मेरा क्लियर आवाज आ रहा है क्या? हेलो, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। अब एक बार मैं पेन देख लेता हूँ क्योंकि पेन भी मेरा हैंग कर रहा है। जस्ट वेट फॉर 10 सेकेंड। पेन का क्या प्रॉब्लम हुआ? ओके, फाइन। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे, एरर पढ़ रहे थे, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंड ऑफ की बात किया था। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, आराम से मैं समझा रहा हूं, आप सुनना, पहले समझ में आ जाएगा लास्ट तक। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे नंबर दिया है 1.2 प्लस 1.24, ये दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद ये नंबर आएगा 4 4 2 2.44, बट ये रॉन्ग लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है। अब कैसे रॉन्ग है वो देखो। रूल ये बोलता है कि अगर आप एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो मिनिमम डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए। मैं समझा तो समझ में आएगा आपको। एडिशन आपने किया है, यहां पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहां पे डेसिमल के बाद दो नंबर है, तो जो आंसर होना चाहिए वो भी डेसिमल के बाद एक ही नंबर होना चाहिए। तो डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर, तो इसमें 1 था ना, एक डेसिमल के बाद एक, तो 2.4 इट इज अ करेक्ट आंसर। फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं, समझ में आए। जैसे फॉर एग्जांपल 3.652 ले लिया प्लस 1.123 ले लिया, ऐड करते हैं दोनों को। नहीं, ये तो एक डेसिमल अलग लेना है ना, वेट, ऐसे लिखा। अभी दोनों को ऐड करते हैं, तो 2 5 एंड 2 7 6 एंड 1 7 3 एंड 1 4, ऐसा आया। 4 6 7 5 2 7 एंड 2, बट ये इनकरेक्ट आंसर है। इसमें डेसिमल के बाद 3 नंबर है, इसमें डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो आंसर भी डेसिमल के बाद 2 नंबर में होना चाहिए, मिनिमम डेसिमल प्लेस। तो बस यहां तक होना चाहिए, डेसिमल के बाद 2 नंबर, तो ये 2 को हटाना पड़ेगा। तो 2 को हटाना मतलब राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 7 7, तो 2 तो 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो जैसा नंबर है वैसा लिखे, तो ये करेक्ट आंसर है 4.77। अब एक आपको क्वेश्चन देते हैं, आप करो तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप समझे हो या नहीं। जैसे 4.023 प्लस 3.153 5 3 नहीं, बस 5
इसका आंसर कितना, दोनों को ऐड करके एप्रोप्रिएट डेसिमल में लिखना है। इसका ऐड करके कितना आंसर आएगा? वेरी गुड कीर्तन बेटा, कीर्तन 4.17 लिखा है। सॉरी सर। ठीक है, फिर से चेक। तो ये आएगा आपका 7.173 ऐसा ना, बट ये इनकरेक्ट है क्योंकि डेसिमल के बाद 2 में आना चाहिए। तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, हटाना नहीं है, सिर्फ राउंड ऑफ करना है ना। राउंड ऑफ का रूल मैंने बताया। तो 7.1, ये तो 5 से छोटा है तो 7.17 होगा। ठीक है। एडिशन का भी, सब्सट्रैक्शन का भी सेम रूल। नाउ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन सुनना। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का रूल, जैसे यहां पे लिखा है 1.2 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई किया तो 2.4 आया, बट ये इनकरेक्ट नंबर है, इनकरेक्ट आंसर है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का रूल है मिनिमम सिग्निफिकेंट। इस वाले में सिग्निफिकेंट है 2, इस वाले में सिग्निफिकेंट नंबर है 1, तो आंसर भी मिनिमम सिग्निफिकेंट में होना चाहिए। तो इसका भी आंसर आएगा 2, 4 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो ये करेक्ट आंसर है। से एक और एग्जांपल लेते हैं। 1.2 इंटू 1.3, ऐसा ले लो, मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ जाएगा। 1.2 1.3 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, एक मिनट में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इधर। 1.2 इंटू 1.31, 1.572 ऐसा आ रहा है, बट ये आंसर करेक्ट नहीं है। इसमें सिग्निफिकेंट है 2, इसमें सिग्निफिकेंट है 3, तो आंसर मिनिमम सिग्निफिकेंट में होना चाहिए, मतलब 2 में होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट में। तो ये यहां से यहां तक होना चाहिए, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ का रूल, अगर ये 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग नंबर को 1 से इंक्रीज करते हैं। तो 1 पॉइंट ये इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये करेक्ट आंसर है। होप समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन देते हैं इस पे, देखो ये क्वेश्चन JEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है, IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको देखना है, सिग्निफिकेंट का रूल अप्लाई करना है ना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो मैं बताता हूँ। ये क्यूब है, क्यूब का साइड दिया है 1.6 इंटू 10⁻³ मीटर साइड है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब in appropriate सिग्निफिकेंट फिगर। वॉल्यूम बताना है, जैसे अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना, इसका वॉल्यूम बताओ कितना आएगा। ट्राइट
वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है हम लोग को, एक क्यूब। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट में बताना है। चलेगा बेटा, रॉन्ग राइट, अब बताओ आंसर कितना आपको आता है। ऑप्शन दे दूं क्या? ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन 4.096 इंटू 10⁻⁹ मीटर क्यूब। ऑप्शन बी 4.09 इंटू 10⁻⁹ मीटर क्यूब। ऑप्शन सी 4.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर क्यूब। डी 4 इंटू 10⁻⁹ मीटर क्यूब। Which option is correct? जेबा का आंसर है सी, राज का आंसर है बी। और किसी का आंसर? रिप्लाई रिप्लाई चलेगा बेटा, रॉन्ग राइट चलेगा, आप रिप्लाई करो जो लगता है आपको। फर्स्ट वेद को लग रहा है कि सी है, और और बाकी लोग भी रिप्लाई करो। कीर्तन सी। ओके मैं सॉल्व करता हूँ, देखो। गौरव का आंसर सी। ओके, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ क्यू इज ए क्यू। ए का वैल्यू दिया है 1.6 इंटू 10⁻³ क्यूब। क्यूब अगर इसको आप मल्टीप्लाई करो, इसको क्यूब करो, तो ये हो जाएगा 1.6 1.6 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू 3 - 9। अगर ये तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 4.096 इंटू 10⁻⁹ मीटर क्यूब। बट ये करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रूल है, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट में होना चाहिए, और इसमें सिग्निफिकेंट जो फिगर है वो 2 है। इसमें सिग्निफिकेंट 2, तो आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट में होना चाहिए। सिर्फ यहां से यहां तक होना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट। इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा ये 9 वाले को। तो राउंड ऑफ करने के लिए 4 पॉइंट, ये नंबर 5 से ज्यादा है, 9 है ना, तो 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग नंबर को 1 से इंक्रीज कर देते, तो ये 1 हो जाएगा इंटू 10⁻⁹ मीटर क्यूब। ये आंसर करेक्ट हो गया, सी इज अ करेक्ट आंसर। ये JEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत पहले, ईयर नहीं याद है मुझे बट पूछा हुआ ये। ओके अब आते हैं नेक्स्ट।
अगर सुनना यहाँ पे ध्यान से, अगर ऐसा लिखा हुआ है लेंथ 100 प्लस माइनस 0.1 ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 100 जो है वो मेजर वैल्यू है और 0.1 एरर है। 100 इज अ मेजर वैल्यू, 0.1 इज अ एरर। मतलब कि अगर सपोज किसी को आपने मेजर किया तो 100 आया, लेकिन हो सकता है कि 0.1 का एरर आ रहा हो, ऊपर नीचे हो रहा हो, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 100 प्लस माइनस 0.1। इसको ऐसे लिखते हैं L प्लस माइनस डेल्टा L। L is a major value and delta L is error। अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो A प्लस माइनस डेल्टा A लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि A है मेजर वैल्यू और डेल्टा A है एरर। कहीं पे लिखा हुआ है B प्लस माइनस डेल्टा B, इसका मतलब B इज अ मेजर वैल्यू एंड डेल्टा B इज एरर। हो सकता है ना कि अगर मान लो मेजरमेंट आप कर रहे हो यहां से यहां तक, तो आपने मेजर वैल्यू इसको मेजर किया कि इसका मेजरमेंट है 100 मीटर। मैंने पूछा कि कुछ एरर हो सकता है क्या, आप एकदम 100% परफेक्ट हो कि 100 मीटर होगा? आपने बोला कि नहीं सर, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैंने कितना ऊपर नीचे हो सकता है? तो 0.1 का ऊपर नीचे हो सकता है, दैट इज अ एरर एंड 100 इज अ मेजर वैल्यू। वही मैंने यहाँ पे लिखा है 100 प्लस माइनस 0.1। अगर B प्लस माइनस डेल्टा B, अगर C प्लस माइनस डेल्टा C लिखा है, इसका मतलब कि C इज अ मेजर वैल्यू एंड डेल्टा C इज एरर। ओके, ठीक है, इतना तो समझ में आया हम लोग को। अब थोड़ा इसका एडिशन देखते हैं। टॉपिक आया यहाँ पे एरर इन सम एंड डिफरेंस, ये वाला। सपोज कोई A का वैल्यू दिया है, सुनना, A का वैल्यू दिया है A प्लस माइनस डेल्टा A इज कुछ दिया हुआ है, ये A का मेजरमेंट है ना, ये मेजरमेंट ऑफ A मेजर वैल्यू, डेल्टा A प्लस माइनस एरर। और कोई B है जिसका मेजर वैल्यू है B और उसका एरर है डेल्टा B। दोनों को ऐड कर दिया। अब फाइंड आउट करना है हम लोग को C इज इक्वल टू A प्लस B। C इज इक्वल टू A प्लस B। तो C को भी ऐसे लिखना पड़ेगा हम लोग को, C प्लस माइनस डेल्टा C। तो C का जो वैल्यू लिखेंगे हम लोग, वो लिखेंगे A प्लस B। यहाँ पे जो C होगा वो होगा A प्लस B, और डेल्टा C जो होगा वो होगा प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B। फिर से सुनो, आराम से समझ में आएगा, कुछ नहीं। देखो, एक कोई क्वांटिटी है जिसको आपने मेजर किया, तो मेजर किया तो उसका मेजर वैल्यू आया A एंड उसका एरर आया डेल्टा A। B को जब आपने मेजर किया तो उसका मेजर वैल्यू है B और उसमें एरर है डेल्टा B। आप चाहते हो कि आप उसका एडिशन करो A प्लस B, तो उसको लिखा C। तो अगर A में एरर है और B में भी एरर है तो C में भी एरर आएगा। तो कितना एरर आएगा? तो उसको लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B, ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B। C में इतना एरर आएगा और C का जो वैल्यू होगा वो होगा A प्लस B। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। A का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 0.1। B का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 200 प्लस माइनस 0.3। अब मुझे चाहिए C इज इक्वल टू A प्लस B, एडिशन करना है। तो C का वैल्यू A का वैल्यू है 100, B का वैल्यू 200, दैट इज 300। अब डेल्टा C चाहिए, एरर कितना आ रहा है?
तो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इज 0.1 प्लस डेल्टा बी इज 0.3 प्लस माइनस 0.4 डेल्टा सी आया। मतलब अब हम लोग सी को ऐसे लिख सकते हैं 300 प्लस माइनस 0.4, ये हो गया सी और ये हो गया डेल्टा सी, ऐसे लिखेंगे। ओके, अभी सुनना यहाँ पे, अगर ये तो एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन। सपोज ए है ए प्लस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, हम लोग को चाहिए z इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये ऑपरेशन करना है। तो z का जो वैल्यू होगा, z इज a माइनस बी डेल्टा z इज प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहां पे भी प्लस ही लेना है, ये बात याद रखना है आपको। क्यों लिखना है वो मैं बता रहा हूं आपको। डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, दोनों में एरर में यहां पे प्लस ही लेना है। क्यों? क्योंकि ए में अगर एरर आ रहा है और बी में एरर आ रहा है, ए को मेजर किया तो कुछ एरर आया, बी को मेजर किया तो कुछ एरर आया, तो एरर कभी भी डिक्रीज नहीं होंगे, एरर हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक है, मगर दो क्वांटिटी का आपने मेजरमेंट किया और दोनों में एरर आया, तो एरर तो ऐड होगा, ज्यादा एरर होगा, इसीलिए यहां पे हम लोग लेते हैं प्लस। ठीक, ओके। तो ये हो गया एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अगर ये समझ में आया होगा तो प्लीज टाइप यस, अगर नहीं समझ में आया होगा, अच्छा एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगर क्वेश्चन हो गया तो इसका मतलब समझ में आया। चलो ए का वैल्यू मैं देता हूं, ए इज 30 प्लस माइनस 0.51। बी का वैल्यू 20 प्लस माइनस 0.32। फाइंड ए प्लस बी, अब आपको बताना है डेल्टा सी, सिर्फ बता दो बेटा, सी तो आ जाएगा ना, ए प्लस बी सी तो आ जाएगा। चलो बता दो, दोनों बता दो, डेल्टा सी भी बता दो, डेल्टा सी बताओ। ये तो 50 आएगा, सी तो 50 आ जाएगा, 30 प्लस 20। डेल्टा सी कितना? डेल्टा सी प्लस माइनस, ये वैल्यू सिर्फ मुझे बता दो, प्लस माइनस ये वाला यहाँ पे ऐड करना है ना दोनों, या तो ऐड करना है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी करना है सिर्फ, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो दैट इज 0.83, ये आ जाएगा करेक्ट आंसर डेल्टा सी का। और सी जो होगा वो होगा 50। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, सी को ऐसे लिख सकते हैं, सी को हम लोग लिख सकते हैं 50 प्लस माइनस 0.83 ऐसे।
वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन मैं इजी तरीके से समझा रहा हूं, आप देखना समझ में आ जाएगा। ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन करूं। सपोज ए यहां पे है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी है प्लस माइनस डेल्टा बी। अब मुझे चाहिए z इज इक्वल टू a इंटू बी चाहिए, a इंटू बी। तब z को लिखना है, z तो हो गया a इंटू बी, a इंटू बी, डेल्टा z, डेल्टा z जो आएगा वो होगा प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, ऐसे आएगा। डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। डेल्टा a यहां पे है, उसमें a से डिवाइड कर लेंगे, प्लस डेल्टा b यहां पे है, उसमें b से डिवाइड कर लेंगे, और ये प्लस माइनस कर देंगे तो डेल्टा z मिल जाएगा। इंटू, रुको, इंटू ना, सॉरी इंटू z, ऐसे। ये z यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। तो डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी इंटू z। व्हाट इज द z? z इज a इंटू b। तो डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी इंटू z का वैल्यू a इंटू बी। अब हम लोग लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z। तो z तो मिलेगा यहां से a इंटू बी से, और डेल्टा z जो मिलेगा वो मिलेगा यहां से डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी इंटू a इंटू बी। एक एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं हम लोग। इसमें भी एक एग्जाम्पल तो होगा, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक वैल्यू दिया हुआ है 2 प्लस माइनस 0.1 ए का वैल्यू, बी दिया हुआ है 3 प्लस माइनस 0.2। अब बोला z बता दो a इंटू बी, a इंटू बी। तो पहले z तो हम लोग को मिल जाएगा, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, z का वैल्यू मिल गया 6। अब चाहिए डेल्टा z। डेल्टा z इज डेल्टा a बाई ए डेल्टा b बाई बी इंटू z। डेल्टा z, डेल्टा a इज 0.1, यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा बेटा, प्लस माइनस, प्लस माइनस डेल्टा a 0.1 डिवाइडेड बाय a इज 2 प्लस डेल्टा b इज 0.2 डिवाइडेड बाय b इज 3 इंटू z का वैल्यू 6। ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे डेल्टा z। बाकी तो कैलकुलेशन है, 0.1 बाई 2, 0.2 बाई 3 इंटू 6। ये z मिल गया, डेल्टा z मिल गया। ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अगर इतना समझ में आएगा, नहीं अभी एक और माइनस वाला रुक जाओ बेटा, माइनस का ये तो हो गया, नहीं माइनस नहीं, डिवीजन का ना, ये मल्टीप्लीकेशन हुआ, मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन। नाउ डिवीजन, डिवीजन डिवीजन रूल। सपोज यहाँ पे a दिया है प्लस माइनस डेल्टा a,
बी दिया है प्लस माइनस डेल्टा बी। पूछा कि जेड इज इक्वल टू ए बाई बी बताओ, डिवीजन रूल। तो जेड का वैल्यू मिल गया ए बाई बी। डेल्टा जेड जो आएगा यहाँ पे वो होगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू जेड। इसमें भी प्लस ही रहेगा बेटा, बीच में यहां पे प्लस ही रहेगा, इंटू जेड। डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू जेड का वैल्यू ए बाई बी, ए बाई बी। तो ये हो गया डेल्टा जेड और ये हो गया जेड। ऐसे डिवीजन करो, तो सिर्फ याद ये रखना है कि डिवीजन में यहाँ पे प्लस ही रखते हैं और मल्टीप्लीकेशन में भी यहाँ प्लस ही रखते हैं। ऐसा नहीं कि डिवीजन है तो माइनस ले लिया, प्लस ही रहेगा। अगर इतना समझ में आएगा तो प्लीज टाइप यस, अगर नहीं समझ में आएगा तो सर एक बार और प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन। ओके, सम्मित बोल रहे एक बार और, ठीक है। ओके ठीक है, ठीक। फिर से स्टार्टिंग से देखो, मैं बताओ। पहले मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे है ना प्रोडक्ट एंड डिवीजन, ये रूल। तो अगर सपोज आपके पास ए है, ए प्लस माइनस ए है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी है, दोनों को प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने पे ये जेड होगा प्लस माइनस डेल्टा जेड होगा। अब दोनों को प्रोडक्ट करना है, तो ए प्लस डेल्टा ए प्रोडक्ट बी प्लस माइनस डेल्टा बी, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। जेड जो आएगा वो ए इंटू बी होगा, तो ए इंटू बी हो गया, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू ए बी, ए बी जो मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी। तो ये वाला हो गया जेड और ये जो हो गया पूरा टर्म वो हो गया डेल्टा जेड, ये पूरा डेल्टा जेड हो गया। अगर डिवीजन आप कर रहे हैं, सपोज डिवीजन अगर आप कर रहे हो आप, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, अगर आप कर रहे हो ए प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय बी प्लस माइनस डेल्टा बी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब यहाँ पे लिखेंगे ए बाई बी, ये हो गया जेड प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू ए बाई बी। ये पूरा हो गया डेल्टा जेड और ये हो गया जेड। तो किसी ने जेड का वैल्यू पूछा तो ये ए बाई बी कर लेंगे, अगर डेल्टा जेड पूछा तो ये पूरा वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसे सिंपल। अगर ये समझा होगा तो इस पे एक क्वेश्चन होगा, बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे। हाँ है, यहाँ पे क्वेश्चन है 1.6 है, वो बाद में हम लोग करेंगे क्वेश्चन। अभी इसमें और है, मुझे समझाना है। अब देखो, सपोज ऐसा वैल्यू दिया हुआ है बेटा, a इज इक्वल टू
b रेज टू x एंड यहां पे ले लेता हूं कुछ d रेज टू y। अब इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो देखो कैसे करेंगे। b का अगर लिखा हुआ है b, यहां पे ऐसे लिखा हुआ है a प्लस माइनस डेल्टा ए, ये कैलकुलेट करना है हम लोग को, इज इक्वल टू b दिया है b प्लस माइनस डेल्टा b रेज टू x इंटू d प्लस माइनस डेल्टा d रेज टू y। अब ऐसा सॉल्व करना है तो हम लोग को a चाहिए होगा और डेल्टा a चाहिए होगा, a चाहिए होगा और डेल्टा a चाहिए होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। a का जो वैल्यू आएगा वो आएगा b रेज टू x और d रेज टू y, ये होगा a का वैल्यू। डेल्टा a का जो वैल्यू होगा वो होगा x, ये जो पावर है ना उसको इधर शिफ्ट करेंगे, x डेल्टा b बाई बी प्लस ये जो पावर है वो यहां पे शिफ्ट करेंगे y डेल्टा d बाई डी इंटू a का वैल्यू ये वाला b रेज टू x d रेज टू y।